बहुत सारे अमीर लोग होते हैं जो दिखने में तो अमीर होते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखले होते हैं। ये सब कुछ आपको इस कहानी में आगे समझ में आएगा कि आप उन लोगों की तुलना में कितने अच्छे हो जो खुद को अमीर दिखाते हैं, खुद को अमीर कहते हैं, लेकिन वास्तव में होते नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने या पढ़ने के लिए कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और कई सक्सेसफुल लीडर्स भी सलाह देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा कौन सा अमीर बनने का राज छुपा हुआ है जो इसे इतना खास बनाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी दबाकर ऑल को ज़रूर सिलेक्ट कर लें। दोस्तों, राज नाम का एक लड़का था। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से था। राज जब 9 साल का था तो उसके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने एक अमीर दोस्त के साथ समुद्र किनारे बने हुए घर जा रहे थे। लेकिन उन्होंने राज को इनवाइट नहीं किया क्योंकि राज उनकी नज़रों में गरीब था। इस बात से राज को बहुत बुरा लगा और वह अपने घर जाकर पिताजी से कहता है, पिताजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? लेकिन इस बात का उसके पिता के पास कोई जवाब नहीं होता। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोला, देखो बेटा राज, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो उसके लिए तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और इसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इतना सुनने के बाद राज समझ गया था कि उनके पास असल में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जा सकता है। दूसरे दिन राज और उसका जिगरी दोस्त राहुल ने एक साथ मिलकर पैसा बनाने का एक आइडिया खोजा। वे कुछ पुराने सिल्वर के सामान इकट्ठा करने लगे और फिर उन्हें पिघलाकर नकली सिक्के बनाने लगे। लेकिन इस पर राज के पिता ने उन्हें बताया, बेटा, ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर तुम वास्तव में पैसा बनाना सीखना चाहते हो, यानी पैसा कमाना चाहते हो, तो तुम्हें यह सवाल अपने दोस्त राहुल के पिता से पूछना चाहिए। और यहीं से राज की लाइफ में एंट्री होती है राहुल के पिता की, जिन्हें वह अपने पिता की तरह ही मानने लगा। फिर वह राहुल के पिता के पास जाकर यही सवाल पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है? और यहीं से राज की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। राहुल के पिता ने उसकी लाइफ के अलग अलग स्टेज में अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। उन्होंने बताया कि किस तरह पैसे को मैनेज किया जा सकता है, पैसों से पैसा बनाया जा सकता है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। राहुल के पिता ने राज को 5 ऐसे तरीकों के बारे में बताया जिनसे असली अमीर बना जा सकता है। राहुल के पिता ने राज को बताया कि अमीर बनने का पहला तरीका यह है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। उन्होंने समझाया कि इस दुनिया के ज्यादातर लोग भाग दौड़ की जिंदगी में फंसे हुए हैं। वे अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं और फिर एक नौकरी मिलने के बाद शादी कर लेते हैं। इसके बाद एक अच्छा घर और गाड़ी खरीद लेते हैं और फिर बाकी की पूरी जिंदगी उस नौकरी से कमाए पैसों से अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाने में निकाल देते हैं। जैसे ही उन्हें दोबारा कोई अच्छा ऑफर मिलता है तो एक बार फिर से लोन पर महंगी चीजें खरीद लेते हैं। इन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वे मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत का असली फायदा किसी और को होता है। बहुत सारे लोग भाग दौड़ की जिंदगी से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वे न चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों, समाज में इज्जत, डर और कई अन्य कारणों से बार बार इसी प्रोसेस को दोहराते रहते हैं। इसी वजह से उन्हें पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। राहुल के पिता ने कहा कि दूसरा तरीका यह है कि अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। उन्होंने समझाया कि आजकल हमारे स्कूल हमें एक अच्छा नौकर बनाने के लिए तैयार करते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि अच्छे डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छी नौकरी पाओ। लेकिन सच्चाई ये है कि एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में इस भाग दौड़ की रेस का एक हिस्सा बन जाता है। राहुल के पिता ने राज को समझाया कि जो चीजें हमारी जेब में पैसा डालती हैं उन्हें एसेट्स कहते हैं और जो चीजें हमारी जेब से पैसा निकालती हैं उन्हें लायबिलिटीज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपने एक कार खरीदकर उसे किसी ऐसे काम में लगा दिया जहां से हर महीने आपको उसका किराया मिलता है तो उसे एसेट कहते हैं, क्योंकि वह कार
आपकी जेब में पैसा डाल रही है। वहीं अगर आपने फालतू में एक कार खरीद कर उसे अपने घर पर खड़ा कर दिया तो उसे लायबिलिटी कहते हैं, क्योंकि वह कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। इसीलिए यदि किसी भी इंसान को अमीर बनना है तो उसे ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाने चाहिए और जितना हो सके उतनी कम लायबिलिटीज रखनी चाहिए। यही बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी भी नहीं सिखाई जाती कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है। इसीलिए पैसों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी तरीका यह है कि अपने खुद के काम पर फोकस करो। राहुल के पिता ने राज को बताया कि जब भी हम किसी इंसान से पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं तो जवाब मिलता है मैं बैंकर हूं, मैं डॉक्टर हूं या फिर मैं टीचर हूं। तभी मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपका खुद का स्कूल है, क्या आपका खुद का अस्पताल है या फिर क्या आपकी अपनी बैंक है। तो उन सभी का जवाब होता है नहीं, मैं वहां जॉब करता हूं। तब मैं कहता हूं कि यानी आप वहां एक नौकर हैं। तो आपका खुद का काम क्या है, आप अपने लिए क्या काम करते हैं? तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इसलिए राहुल के पिता कहते हैं कि आप अपना घर चलाने के लिए नौकरी करते रहिए, लेकिन अपने खुद के काम पर फोकस करें, अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करें। भले ही आप कोई बड़ी कंपनी ना खड़ी करें, लेकिन अपने कुछ ऐसे एसेट्स तैयार करें जो आपके खुद के हों, जो आपको अमीर बनाएं, न कि किसी और को। चौथा तरीका राहुल के पिता राज को बताते हुए कहते हैं कि इंसान को हमेशा कुछ सीखने के लिए काम करना चाहिए, न कि सिर्फ पैसों के लिए। और फिर राहुल के पिता राज से कहते हैं कि तुम मुझे अपने पिता के बारे में कुछ बताओ, उनके काम के बारे में कुछ बताओ। तब राज कहता है कि मेरे पिता को हमेशा अपनी नौकरी की चिंता रहती थी। वे सुबह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे और इसी भाग दौड़ की रेस को पिछले कई सालों से दोहरा रहे हैं। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद वे अपने काम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे यह समझ में आया कि वे नौकरी से निकाले जाने के डर से और सैलरी कटने के डर से यह काम करते थे। और फिर राहुल के पिता राज से कहते हैं कि तुम्हारे पिता जैसे इस दुनिया में 90% लोग होते हैं जो इस भाग दौड़ की रेस में फंसे रहते हैं। वे लोग इसी वजह से कभी अमीर नहीं बन पाते। वहीं अमीर लोगों का मानना है कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़े। और फिर राहुल के पिता कहते हैं कि गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उन्हें पैसा मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वे और ज्यादा सीख सकें और उसे काम में अच्छी पकड़ बनाकर अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकें। यही इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर होता है, जो एक को गरीब बनाता है और दूसरे को अमीर। पांचवा और आखिरी तरीका यह है कि अमीरी के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं को पहचानना। राहुल के पिता कहते हैं कि अमीर तो हर इंसान बनना चाहता है और जिंदगी में कभी ना कभी हर इंसान अमीरी के रास्ते पर चलने की कोशिश भी करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिनकी वजह से वह इंसान अमीर नहीं बन पाता। तभी राहुल के पिता राज को 5 ऐसी बाधाओं के बारे में बताते हैं जो किसी भी इंसान को अमीर बनने से रोकती हैं, और कहते हैं कि इन बातों को हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखना। नंबर 1 है डर। दुनिया के ज्यादातर लोग अमीर बनने के बाद भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जितना डर उन्हें गरीबी में था उससे कहीं ज्यादा डर उन्हें अमीर बनने के बाद लगता है। ये डर है अपने पैसों को खोने का, फिर से गरीब बन जाने का, लोगों के सामने इंसल्ट होने का। और इसी डर की वजह से वे लोग ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते। वे दिखने में तो अमीर होते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से डरे हुए होते हैं। इसलिए यदि किसी इंसान को अमीर बनना है तो सबसे पहले इस डर को खत्म करना होगा। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादातर लोगों को यह डाउट होता है कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और इसी डर और शक की वजह से शुरुआत नहीं कर पाते और जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। नंबर 2 है आलस। राहुल के पिता कहते हैं कि कुछ लोग सिर्फ यह बोलकर अपने कई बड़े मौके गंवा देते हैं कि शायद मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं, मैं बाद में कोशिश करता हूं। ऐसा बोलकर वे लोग अपना समय खराब कर देते हैं और फिर उन्हें सारी जिंदगी किसी नौकरी पर डिपेंड होना पड़ता है, और वे लोग अपनी जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। नंबर 3 है बुरी आदतें। राहुल के पिता कहते हैं कि ज्यादातर गरीब लोग अपने बिल्स को समय पर चुकाने में देरी करते हैं, जबकि अमीर लोग अपने बिल्स को सबसे पहले पे करते हैं। अमीर लोग अपने पैसों का कुछ हिस्सा
इन्वेस्टमेंट के लिए पहले से ही निकाल लेते हैं और उसके बाद पर्सनल खर्च करते हैं। लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपने शौक की चीजों पर खर्च करते हैं और बाद में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता। और यही आदत अमीर इंसान को और ज्यादा अमीर बनाती है और गरीब इंसान को और ज्यादा गरीब। नंबर 4 है ईगो। जो लोग गरीब होते हैं वे अपने काम को किसी और के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरा इंसान सीख गया तो उसका काम छिन जाएगा, और इसी वजह से वे कुछ नया नहीं सीख पाते और हमेशा उसी काम के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन अमीर लोग दूसरों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं और लगातार अपने बिजनेस में सुधार करके और ज्यादा अमीर बनते जाते हैं। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने ईगो को भूलकर जो चीज आपको नहीं आती उसे सीखने की आदत डालनी होगी, और जो चीज आपको आती है उसे दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कर देना चाहिए। आखिर में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी जरूर देखें, क्योंकि यह आपके पैसों से जुड़े नजरिए को पूरी तरह से बदल देगा। इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।